हेलो ऑल, सबका स्वागत है DFCCL एग्जाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स में। तो मंडे मॉर्निंग आज की और न्यूमेरिकल एबिलिटी का हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन एक नए चैप्टर के साथ। आई होप अपने परसेंटेज रेशो अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। ओके, जो भी आपका टास्क था कल मैं दिया था वो आपने कर दिया होगा। ठीक है, तो जाने से पहले रेगुलरली हम थॉट देखते हैं अपना। तो बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विथ योर सेल्फ ग्रोथ, जो अपनी सेल्फ ग्रोथ है ये धीरे धीरे आती है। ठीक है, अगर आपको आज चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, तभी धीरे धीरे उसका जो इम्पैक्ट है वो दिखता है। ठीक है, इसलिए कोई भी आप चैप्टर कर रहे हो और आपको चैप्टर वो अगर टफ लग रहा है, ठीक है, तो एक प्रॉपर वे क्या रहेगा, पहले थ्योरी पढ़ लो पूरा अच्छे से, फिर उसके क्वेश्चंस लगाओ। ये प्रॉपर वे रहेगा, इसको कोई बीट नहीं कर सकता है। ठीक है, इस अगर आप डायरेक्टली MCQ पे जाते हो तो आपका ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे पेशेंस के साथ ही करना पड़ेगा। किसी को लगता है टाइम लगता है, किसी को परसेंटेज हार्ड जाता होगा तो उसको टाइम लगेगा करने के लिए, लेकिन होगा। ओके, होगा, ये अपने अंदर आपको ये करना है कि होगा। आज नहीं होगा, 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, ठीक है, चलेगा। ठीक है, आपको वैसे उस पर काम करना होगा। ओके, तो इसी थॉट के साथ हम चालू करते हैं वीडियो। ओके, तो क्या हुआ, कल जो है मेरा दोस्त आया घर पे। ठीक है, तो उसको है ना मेरा मोबाइल बहुत अच्छा लगा। तो वो बोला कि ये मोबाइल मुझे चाहिए, अभी लॉकडाउन है, मोबाइल किधर से लूँ मैं। ठीक है, आपको पता है अमेज़ोन सब बंद है, मतलब कुछ एरिया में, तो उसके एरिया में अमेज़ोन बंद है। तो वो बोला कि ये मोबाइल जो मैंने लिया था 10,000 में। ठीक है, उसने बोला मुझे चाहिए, कुछ भी करके चाहिए, बहुत पसंद है उसको। तो मैंने उसको दे दिया 15,000 में। ओके, 15,000 में उसको मैंने दे दिया। तो आप बोलोगे सर आपने तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए। ठीक है, आप क्या बोलोगे, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा, तो इसको ही हम बोलते हैं ये मेरा प्रॉफिट है। ओके, ये मेरा प्रॉफिट है। मैंने खरीदा कितने में था, 10,000 में मैंने लिया था दुकान से। ओके, और उसको मैंने दे दिया 15,000 में, तो लॉकडाउन में भी मैंने 5,000 रुपये कमा लिए। ओके, सो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, CP कॉस्ट प्राइस, मतलब इस कॉस्ट पे मैंने लिया है वो। ठीक है, और इसको ही बोलूँगा सेलिंग प्राइस, किस प्राइस में मैंने उसको सेल किया है। तो ये टर्म्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसके साथ जो है फैमिलियर होना है। ठीक है, और इसी के साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत कर रहे हैं आज से, जो आपका नया चैप्टर है। तो अगर आप इधर ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट आपका कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है आपका प्रॉफिट, 15,000 माइनस 10,000 कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट आ रहा है, राइट। तो एक प्रॉफिट का मुझे फॉर्मूला इधर से ही मिल गया अपने एग्जाम्पल से, क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मतलब माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जब भी मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होने वाला है, ओके, मैं 10,000 में खरीदा, मैंने 15 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस मेरा ज़्यादा है, तो मेरा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, अभी क्या होता है नेक्स्ट सिनेरियो। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो क्या होता है, वो बोलता है नहीं नहीं 15,000 कैसे, तुमने तो 10,000 में लिया ना, तुमने 10,000 में लिया, तो मुझे चाहिए कम में, क्योंकि अभी यूज़ भी कर लिया तुमने। ठीक है, तो मैं बोला ठीक है, तू मेरे दोस्त है इसलिए मैं तुझे देता हूँ 8,000 में देता हूँ तुझे। ठीक है, मैं तुझे देता हूँ 8,000 में। तो ये मेरा अभी हुआ सेलिंग प्राइस, राइट। अभी इधर मेरा कॉस्ट प्राइस मैंने खरीदा 10,000 में था, लेकिन मैं दे दिया 8,000 में, मतलब आप बोलोगे 2,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, 2,000 का लॉस हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं लॉस। अभी आप देख सकते हैं लॉस कैसे आया अपना, 10,000 में से माइनस में 8,000 करता हूँ तब मुझे लॉस मिलता है। ठीक है, मतलब लॉस मेरा होगा CP माइनस SP। ठीक है, तो जब भी मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, इस केस में मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होने वाला है सेलिंग प्राइस से। एक बेसिक MCQ पूछ सकते हैं, थेरोटिकल वो, ओके, प्रोबेबिलिटी है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा ज़्यादा रहने वाला है सेलिंग प्राइस से, और इस केस में आप देख सकते हो कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा था कॉस्ट प्राइस से। ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक आपको डेफिनेशन जो है याद रखने हैं, इस एग्जाम्पल के साथ आप याद रख सकते हो। ठीक है, अभी आपको पूछता है कि प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, अगर मैं बोलूँ कि मुझे 20% प्रॉफिट हुआ, ओके, मैं बोलता हूँ कि मुझे 20% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अभी ये जो प्रॉफिट है मेरा ये परसेंटेज में है। ओके, परसेंटेज में है। अभी हमने देखा है 20%, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, 1/5, राइट, 1/5। ओके, तो अभी अच्छे से देखो, 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो 1/5, अभी ये 1/5 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा 20%। ओके, ये आपको पता है। तो इस केस में ये जो आपका है ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ओके, ये जो आपका है ये क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है, और ये जो है आपका ये रहेगा आपका प्रॉफिट और लॉस। इस केस में प्रॉफिट, एग्जांपल प्रॉफिट का लिया है तो प्रॉफिट। ओके, अगर मैं लॉस भी लूँ तो प्रॉफिट और लॉस इधर आपका रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस करोगे, मैंने आपको बोला था ना, इसका अभी बहुत यूज़ हम करने वाले हैं। और इंटू 100 किया, क्योंकि मुझे क्या मिला, 20%। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट परसेंटेज अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
ये मुझे एक मिला फॉर्मूला, और एक मिला, ठीक है, और एक फॉर्मूला मुझे जैसे मिला। सिमिलरली लॉस का भी वैसा ही है। तो लॉस का भी अगर आपको चाहिए तो लॉस परसेंटेज में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है कि जो हम लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज है वो हम कॉस्ट प्राइस में निकल रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो हमेशा हम ये कॉस्ट प्राइस पे ही निकलते हैं, क्योंकि हम खरीदारी करते हैं बाद में फिर बेचते हैं, उस पर अपने को क्या करना है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। इसलिए हम CP पे हमेशा निकालेंगे। अभी इधर क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है सेलिंग प्राइस पे, तब आप SP पे निकालोगे, ठीक है। नहीं तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट, ये रूल है, बाय डिफ़ॉल्ट हम CP पे ही निकालेंगे, क्योंकि हमने खरीदारी की है वो, ठीक है। मैंने लिया दुकान से, मैंने बाद में बेच दिया, अभी उस पर मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो किस पे हुआ, उस पर हम डिसाइड करते हैं, CP पे डिसाइड करते हैं ना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आपने डिसाइड कैसे किया कि मैंने 15,000 में मोबाइल दिया था, कि आपको सर 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपने वो देखा कि 10,000 में मैंने खरीदा था, राइट, इसलिए आप अच्छे से गेस कर पाए कि यस मतलब ऐसा हुआ है, ओके। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्वेश्चन में अगर मेंशन है SP पे निकालना, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, तब SP इधर आएगा, अनलेस एंड अनटिल आपका CP आएगा, ठीक है। तो इतना डिस्कशन आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए काफ़ी है। अभी क्वेश्चन के थ्रू हम बाकी के कंसेप्ट देखेंगे और स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन के साथ। ओके, तो देखिए, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर 1400 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल। एक्चुअली ये हिंदी में भी था, एक मिनट, शायद से आज रहेगा हिंदी, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम है, एक आदमी ने 1400 रुपीज़ का साइकिल लिया, ठीक है, और उसको बेच दिया 15% लॉस पे, ओके। तो उसको क्या हुई है, हानि, लॉस हुआ है। तो अपने को निकालना है कि कितना सेलिंग प्राइस था साइकिल का, ठीक है। अभी देखिए कैसे करते हैं। ओके, अभी अच्छे से देखना है, ठीक है। फर्स्ट मेथड मैं आपको वो देने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड 400 में मैंने खरीदा, मतलब ये मेरा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, CP हुआ। ये आपने को पहले क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, CP क्या है, SP क्या है, प्रॉफिट और लॉस क्या है दिया है, ये आपको ऑब्जर्व करना है, 3 चीज़ें, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मुझे मिला है 1400, ओके। अभी उसका लॉस हो गया है, 15% का लॉस परसेंटेज दिया है मुझे, ठीक है, तो उसका लॉस हो गया है। अभी देखिए, सपोज ये मेरा 100% वैल्यू था, कितना, 1400, ठीक है, और उस पर 15% लॉस हुआ, मतलब कितना बचा कितना लॉस होने के बाद, 85%, ठीक है। इसमें से 15% में माइनस करूँ तो 85% बचता है मेरा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये कितना होने वाला है, 1400 अपॉन 100 इंटू 85, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ही मैं अदर वे में कैसे लिखता हूँ, देखिए, डायरेक्टली आप एग्जाम हॉल में क्या करोगे, 1400 पे मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, 1400 पे मेरा लॉस हुआ, तो जो भी मेरा अभी इधर बचेगा वो मेरा सेलिंग प्राइस होने वाला है, ओके। जो भी मेरा इधर बचेगा वो सेलिंग प्राइस होने वाला है, ये कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंटेज है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंटेज है। तो मतलब अगर मेरा 15% लॉस हुआ है, ठीक है, तो 1400 का 85% ये मेरा क्या होने वाला है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। मतलब मैंने 85% वैल्यू पे बेचा, इसलिए मुझे लॉस हुआ 15% का, ओके। और बहुत अच्छे से समझो, मैंने एक जो बाइसिकल थी, साइकिल थी अपनी, वो 100% पे खरीदी, ओके, 100% पे खरीदी, और मुझे 15% का लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि मैंने उसको बेचा 85% में बेचा, ओके। तो मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो 85% वैल्यू है कॉस्ट प्राइस का। इस लाइन को अगर आप समझ गए तो पूरा प्रॉफिट लॉस आपका आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अगेन 100% पे मैंने खरीदा, 15% लॉस हुआ, मतलब मैंने 85% पे उसको बेचा, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस है और ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो जो भी मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो 85% वैल्यू होगा CP का, ठीक है। अगर मुझे इधर प्रॉफिट होता 15%, तो मैं उसको बेचता 115% पे, 115% में उसको बेचता मैं, ठीक है। तो मुझे होता कितना प्रॉफिट, ठीक है, 15, ओके। इधर मुझे लॉस हुआ 15 का, ठीक है। तो अभी इसको जो सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे, इधर 5 है, क्या बोला था मैंने, जब भी 5 होगा उसको 2 देना, तो 2 इधर से आ रहा है, तो ये 7 इंटू ये आपका हुआ 170, ओके, और ये आपका हुआ 1190, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या है, 1190, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो फर्स्ट मेथड था, जिनको ऐसे करना है डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड मेथड क्या है, ओके। अभी यहाँ पर सपोज वही मेथड आपको यूज़ करना है अगेन, तो आप क्या कर सकते हो, इसका पहले 15% निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया और फिर आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसलिए मैं इधर मैंने डायरेक्ट 85% लिया, क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस क्या था, 85% था, क्योंकि 15% का लॉस था। अभी सेकेंड मेथड आप देखोगे तो
जस्ट रेशो का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था एक परसेंटेज रेशो, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका। तो 15% मतलब कितना होगा, 15/100, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो 5 3 एंड 5 2, ठीक है, 20। अभी ये मैंने आपको क्या बोला था, सीपी है, ओके। और ऊपर मेरा क्या है, आइदर प्रॉफिट और लॉस है, हमने जस्ट डिस्कशन किया था, ठीक है। इस केस में मुझे दिया है लॉस है, तो मैं लॉस मानता हूँ, तो -3 करूँगा, ठीक है। तो अगर मेरा CP 20 है, ठीक है, ये मेरा CP है, तो मेरा जो SPO कितना हुआ, 20 - 3 लॉस हुआ ना। अपना लॉस का फॉर बेसिक ये डेफिनेशन क्या है, लॉस इज इक्वल्स टू CP - SP, राइट। तो 20 - 3 मतलब मेरा 17 में मैंने उसको बेचा, ठीक है। तो अगर 20 मुझे दिया है 1400, जो कि मेरा होता है 70 टाइम्स, देखिए 70 और 14 और 2 जीरो आ गए इधर, तो इसको भी मुझे 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड अगेन मुझे सेम आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो एक तो रेशियो मेथड यूज़ करो, नहीं तो डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो, दोनों अपने पास रखो एग्जाम हॉल में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब डेटा के अनुसार आपको चेंज करना है। अगर डेटा मतलब इधर अभी आपको दिया है 17.5% इस तरीके से, तो मतलब जो फर्स्ट मेथड है वो यूज़ करो। अगर रेशियो मतलब प्रॉपरली इसमें कन्वर्ट होता है तो यही मेथड आपका रेशियो मेथड बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो वो मतलब डिपेंड रहता है क्वेश्चन वाइज, डेटा वाइज, क्वेश्चन का डेटा कैसे उन्होंने फ्रेम किया है उस पर डिपेंड रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, एक बार वीडियो को पॉज करो और दोनों मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। दोनों मेथड से सॉल्व करो कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब सिंपल आपको क्या दिया है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 95% है सेलिंग प्राइस से, ओके। इस तरीके से दिया है, मतलब आपको क्या मिला, CP एंड SP का आपको रेशियो मिल गया, देखिए 95/100, ठीक है। सिंप्लीफाई होता है तो देखते हैं, तो 19 5 मुझे पता है 95 होता है और ये मेरा 20, ठीक है। तो अभी अगर मेरा CP 19 है, CP 19 है और SP मेरा 20 है, मतलब कितना प्रॉफिट है, 1 रुपये का प्रॉफिट है, राइट। तो 1 रुपये प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हम, क्योंकि अपने को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज CP पे। CP मेरा कितना है 19, ठीक है 19। तो ये मेरा हुआ प्रॉफिट परसेंटेज 1/19। कितना होता है आपका 1/19, तो लगभग मुझे लगता है 5.26%, ठीक है। 5.26% होगा, क्योंकि 19 5 95 और फिर से 5 बचेगा, 19 2 38, ओके। तो 5.20 आपका आंसर रहेगा, ओके। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अभी सेम अगेन सेम क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, ठीक है। मतलब जो 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था वो मेरा सेम है, ओके। वो सेम है मतलब इक्वल है किससे, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। जो मतलब 10 आर्टिकल्स मैंने बेचे, 15 खरीदे मैंने, उसमें 10 बेच दिए, तो जितने भी मैंने बेचे, ओके, वो सेम प्राइस मुझे मिला जितने में मैंने ये 15 खरीदे थे, ठीक है। मतलब अभी अपने पास 5 बचे हैं, तो ऑब्वियसली क्या है, ये प्रॉफिट है, राइट। क्योंकि 15 में से मैंने 10 तो बेच दिए और मुझे मेरा जो अमाउंट है जो मैंने पे किया था तो वो मेरा रिकवर हो गया, राइट। वो मेरा रिकवर हो गया, अभी बच्चा मेरे 5 बचा है, तो ये मैं किसी भी वैल्यू बेचूँ मुझे प्रॉफिट होने वाला है। भले भले ही मैं 1 रुपये भी बेचूँ तो 1 रुपये का प्रॉफिट मुझे होने वाला है, ठीक है। तो 15 CP इज इक्वल टू 10 SP। अगेन मुझे प्रॉफिट लॉस का रेशियो मिल गया है। तो रेशियो मेथड में हमने देखा था ना कि ये मेरा होता है CP, ये मेरा होता है SP, ओके। तो CP 10 है, SP 15 है, 5/10, 50% प्रॉफिट, राइट। रेशियो में मैंने बोला था आपको, एक स्टेप बचा है, जस्ट उसको ये करने का स्टेप बचा अपना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज सेम एज दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, द गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन था, ओके। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। 4th क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्योंकि सेम ही है वो। ओके, अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे आप। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट से। बी सोल्ड टू सी एट 15%, बी ने सी को बेचा 15% पे लॉस के, ठीक है। बी ने सी को लॉस पे बेचा। अगर इफ़ ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, तो जितने में ए ने बी को दिया, ओके, उतने में ही अगर ए सी को देता तो ए का क्या था, मतलब ए वुड मेक प्रॉफिट था या लॉस था, ठीक है। ये अपने को बताना है और परसेंटेज निकालना है, ओके। अभी देखिए इसको कैसे करेंगे। 2 मेथड आपको देने वाला हो, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं क्या है। सपोज अभी इधर मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में अज्यूम करता हूँ कि 100 रुपीज़ था। ए ने जो खरीदा था, ठीक है, आर्टिकल जो खरीदा ए ने वो 100 में खरीदा, हम मानते हैं।
अभी उसने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, मतलब 100 में उसने खरीदा और 20% प्रॉफिट में बेचा, तो कितना होगा, मतलब 120 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है आपका, बी का जो है सेलिंग प्राइस है 120 रुपीज़। ठीक है, अभी बी ने इसको बेचा 15% लॉस पे। ओके, 15% लॉस पे बेचा, मतलब जो सी का सेलिंग प्राइस है वो कितना था, 85%। राइट, सी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना था, 85%, मतलब 120 का 85% निकालो कितना है, तो ये आपका देखो कितना हुआ, ये आपका 19 टाइम्स अगेन, सॉरी 19 नहीं होगा, अभी 17 होगा। ठीक है, और ये आपका 20, और 20 से 6 टाइम गया, कितना बचा, 102। ठीक है, तो सी ने खरीदा 102 में। अगर अभी क्या दिया है कि ए इज सोल्ड टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, मतलब जो बी का सेलिंग प्राइस था, ठीक है, बी का जो सेलिंग प्राइस था, अगर उसको ए बेचता, मतलब ए सिंपल दिया है कि ए जो है बी की जगह अगर सी को डायरेक्ट बेचता, ठीक है, सी को डायरेक्ट बेचता, नहीं सॉरी क्या दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ बी, मतलब बी ने कितने में बेचा सी को, 102 रुपये में। ठीक है, तो अगर ए सी को 102 रुपये में बेचता तो आपका क्या था, ए को क्या होता। ठीक है, तो पहले तो ए ने खरीदा था 100 रुपीज़ में, ठीक है, और अब सी को बेच दिया 102 में, तो मुझे दिख रहा है इधर क्लियरली 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 2/100 का प्रॉफिट हुआ है, और यही मेरा परसेंटेज में होता है 2%। तो आंसर मेरा होगा सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे क्वेश्चन। अभी देखिए और एक मेथड आपके पास जो अपना फेमस रेशियो है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में मुझे दिया है पहले 20%, तो ए और बी को लिखता हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, 20% प्रॉफिट, 20% मतलब कितना होता है, 1/5। ठीक है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, तो अगर ए का 5 था सीपी, तो बी को उसने सेल किया 6 में सपोज। ठीक है, रुपीज़ नहीं है, जस्ट ऐसा ही है वैल्यू। बाद में बी और सी का दिया है 15%। 15% मतलब अगेन 15/100 लिखता हूँ मैं। ठीक है, इसको 3/20 में कन्वर्ट करते हैं, तो ये मेरा सीपी हुआ। तो मतलब बी का जो सीपी है, ओके, बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 है, और उसने बेचा 17 में। राइट, लॉस हुआ ना, देखिए 17 में बेचा। ठीक है, अभी एक तो क्या करना पड़ेगा, बी दोनों में कॉमन है, ए के पास भी सी के पास भी, इसको कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, रेशो में हमने सीखा था डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, ट्रिक अपना इस तरीके से। ओके, और बी ने सी को बेचा 102 रुपये में अभी। ओके, तो कितना है देखिए, 2% अगेन आंसर क्विकली। ठीक है, एकदम क्विकली होना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या तो इसको भी अगर आपको ये करना है सिंप्लीफाई, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से करो, लेकिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने पास ट्रिक है। ठीक है, अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो दोनों मेथड भी आप आराम से कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी। ओके, इफ़ गुड्स बी परचेज फॉर 450 रुपीज़ एंड 1/3 सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, एट वॉट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है। एक कोई तो वस्तु है, ठीक है, वो खरीदे है 450 रुपीज़ में, उसका 1/3, ओके, उसका 1/3 मतलब 1/3 मतलब कितना होता है इसका 450 का। अगर देखिए 3 अगर आपका 450 है तो 1 कितना होगा, क्योंकि अपने को 1/3 निकालना मतलब इस तरीके से निकालना है। ठीक है, और ये आपको पता है ये आपका टोटल रहता है, तो ये मेरा कितना होगा 15 टाइम्स, तो 150। तो मतलब इसका जो है, ठीक है, एक भाग जो है बेच दिया, और बचा कितना, अभी 2 बचा, क्योंकि टोटल 3 है। ठीक है, तो ये जो था एक भाग ये उसने बेच दिया, और उसको लॉस हुआ 10% का, उसको लॉस हुआ 10% का। ठीक है, और जो रिमाइंडर है उसको ऐसे बेचना है कि उसको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो। ओके, तो ये अपने को निकालना है, ये बेसिक है। अभी कैसे निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले ओके, इधर मुझे दिया है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे, ठीक है, मतलब एक पार्ट बेचा, दूसरा पार्ट बेचा, और फिर मुझे जो भी मिला उस पर मुझे दिया है। अगर मैं देखूँ कि मेरा जो सीपी था, वो 450 रुपीज़ है, ठीक है, और ओवरऑल मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब मुझे ये कितने में सेल हुआ है, राइट, टोटल मेरा कितने में सेल हुआ है, 2 भाग का एडिशन कितना है वो मुझे चाहिए। तो मैं निकाल सकता हूँ 450 का 20%, ओके, जो कि आपका होता है 120/100 इंटू 450। तो इस तरीके से आप करोगे, ठीक है, ये आपका 60 और ये आपका 9 टाइम्स, तो 540 रुपीज़, मतलब मैंने वो बेचा है, ओके, दोनों का मिला के, एक पार्ट का मिला के दूसरा पार्ट का मिला के मैंने बेचा है 540 रुपीज़ में। ठीक है, मतलब ये जो मुझे एक्स्ट्रा मिला है ये मेरा प्रॉफिट हुआ। ओके, तो अभी मुझे चाहिए कितना, 540 रुपीज़ दोनों का मिला के। फर्स्ट पार्ट जो है मेरा, फर्स्ट पार्ट मैंने सेल किया था, मुझे 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कितना है मैंने आपको बोला, 150 रुपये।
राइट। फर्स्ट पार्ट आपका 150 रुपये है, तो उस पर मुझे हुआ 10% का लॉस, मतलब मैंने सेल कितने पे किया, 90% पे सेल किया मैंने, तो मतलब कितना हुआ ये 135। तो एक तो हुआ मुझे 135, ओके, प्लस ये मेरा है सेलिंग प्राइस, ठीक है, सब सेलिंग प्राइस अपना, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड पार्ट एंड ओवरऑल सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी जो सेकंड पार्ट अपना बचा है, जो 300 रुपये का अभी सेकंड पार्ट आपका बचा है, ठीक है, 300 रुपये का, क्योंकि 1/3 150 होता है, तो 2/3 कितना होगा, 300 रुपये होगा, ठीक है। तो ये 300 मुझे ऐसे बेचना है कि ये मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो इधर मैं क्या करता हूँ, मुझे ये पहले मैं एस पी निकालता हूँ, सेकेंड पार्ट का सेलिंग प्राइस क्या था, तो इसको मैं एक्स मानता हूँ, तो 135 उधर गया, राइट। तो कितना बचा मेरा 405, देखिए 405 बचा, ठीक है। तो मतलब सेकेंड पार्ट का सेलिंग प्राइस था 405, सेकेंड पार्ट का जो कॉस्ट प्राइस था वो 300 था, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है 405 माइनस 300, 105 है, सीपी कितना है 300 है, तो ये मेरा हुआ 35%, ठीक है। तो 35% पे मुझे सेकेंड पार्ट बेचना होगा, जैसे कि मुझे ओवरऑल जो है वो 20% का प्रॉफिट हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पे मुझे 10% का लॉस हुआ था, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते 10% लॉस और ये प्लस एक्स इज इक्वल टू, ओके, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि परसेंटेज में है, तो इस तरीके से आपको जाना है, ओके। बेस्ट अप्रोच है ये। तो वही निकाला हमने कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट पार्ट का कितना है, बाद में ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है, और फिर दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड देन परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इजी मेथड। ओके, क्वेश्चन 7 देखते हैं अभी। शॉपकीपर बाइज 2 कैमरा एट द सेम प्राइस, ठीक है, 2 कैमरा उसने सेम प्राइस पे लिए हैं। ही सेल 1 कैमरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 18% एंड अदर एट अ प्राइस ऑफ 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अच्छे से देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक तो उसने प्रॉफिट में बेचा और एक उसने ऐसे बेचा कि 10% लेस वैल्यू में बेचा जितना कि सेल किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो हीज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अपने को निकालना है, ओके। सपोज 100 रुपये आपका सीपी है, ठीक है, अजूम करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि सीपी दिया नहीं है, और मैंने खरीदे 2 कैमरा, ठीक है, हर एक का कैमरा, मतलब एक कैमरा 100 रुपये का और दूसरा भी मेरा 100 रुपये का है, मतलब टोटल मेरी खरीदारी कितनी है, टोटल मेरी खरीदारी 200 रुपये की है, ओके। अभी एक कैमरा मैंने सेल कर दिया 18% प्रॉफिट पे, मतलब अगर मैंने 100% पे खरीदा था वो, तो मैंने बेच दिया वो 18% प्रॉफिट पे, मतलब 118 में मैंने बेच दिया, ओके। ये आपको पता चला कैसे आया, 100% एंड 18% प्रॉफिट मतलब 118%, एंड 118% मतलब 118/100, ठीक है। तो एक तो बेच दिया मैंने इसमें, और दूसरा मैंने ऐसे बेचा कि 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, तो जो फर्स्ट का सेलिंग प्राइस है उससे 10% कम पे मैंने दूसरा बेच दिया, ठीक है। मतलब 10% मतलब कैसे, अभी इसका 10% कैसे निकालोगे आप, तो देखिए जब भी सपोज आपको ऐसे दिया है, ओके, तो 10% मतलब सिंपली इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। तो मतलब 11.8, तो इसमें से 11.8 माइनस कर दो, नहीं तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन अपने पास है ऑलरेडी 90%, इसका 90%, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो 10% में कम करता हूँ इधर, ठीक है, 10% कम करते हैं 118 में से 11.8 को माइनस करना पड़ेगा, तो जैसे मैं 11.8 को माइनस करता हूँ मेरा बचता है कितना, देखिए 106, और इधर का 0 है मतलब 2 आएगा, ठीक है। तो 106.2 में मैंने उसको बेचा दूसरे वाले को, ओके। तो टोटल मैंने कितने बेचा, देखो फर्स्ट को मैंने बेचा था 118 में, दूसरे को मैंने बेचा 106.2 में, मतलब टोटल मैंने 124.2 में बेचा दोनों को, ठीक है। मैंने सॉरी 224.2 में बेचा, मैंने खरीदा कितने में था, 200 रुपये में था, कितना प्रॉफिट हुआ 200 एंड 224 माइनस 2 24.2, किस पे, सीपी पे, सीपी कितना है 200 इंटू 100, तो एक तो मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो लॉस का तो आंसर सवाल ही नहीं होता, जस्ट प्रॉफिट का रहेगा। अभी मुझे निकलना है 12.1 या 12.2, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख सकते हो 12.1, ठीक है। तो 12.1 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना था। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राम सोल्ड 2 हॉर्सेज एट द सेम प्राइस, ठीक है। अभी इसमें क्या दिया है, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस सेम है आपका, ठीक है, आपका सेलिंग प्राइस सेम है। इफ वन ही गेट प्रॉफिट 10% एंड इन द अदर ही गेट लॉस ऑफ 10%, एक पे प्रॉफिट हुआ एक पे लॉस हुआ, देन राम गेट्स, तो राम को क्या हुआ, ठीक है, 2% लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हुआ, ओके। तो जब आपको याद रखना है अभी, जब भी आपका सेलिंग प्राइस सेम हो, जब भी आपका सेलिंग प्राइस सेम हो, तो जस्ट इधर आपका रेशियो मेथड यूज करो, मतलब कैसे, देखिए
एक पे प्रॉफिट हुआ 10% का, मतलब सपोज 10% मतलब क्या है 1/10, ठीक है। तो 10 और प्रॉफिट हुआ मतलब 11, ऐसा है ना प्रॉफिट, तो 10 और 11, ठीक है। दूसरे पे लॉस हुआ मतलब माइनस करूँगा तो 10 एंड 9, ओके। ओवरऑल कितना है 100 और ये आपका 99 हुआ। तो देख सकते हो कितना कम है, एक कम है कितने पे 100 पे। तो मेरे परसेंटेज में कन्वर्ट करो और मुझे मिलेगा 1% का लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस कैसे पता चला, क्योंकि मैंने 100 में खरीदा था और 99 में बेच दिया, ओके। तो 1% का मतलब लॉस है और 1% मेरा इधर से आ गया, ठीक है। तो 1% आपका लॉस हुआ। इस तरीके से आप करने वाले हो क्वेश्चन को, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ आई वुड हैव परचेस 11 आर्टिकल्स फॉर 10 रुपीज़, ठीक है, ये रुपीज़ है, एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 फॉर 11 रुपीज़, ओके, 11 रुपीज़, द प्रॉफिट परसेंटेज वुड हैव बीन। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या हुआ है, 11 आर्टिकल है, उसको मैंने बेच दिया 10 रुपये पे, और दूसरे मैंने 10 आर्टिकल बेच दिए 11 रुपये पे, तो मुझे प्रॉफिट हुआ है, और कितना हुआ है अपने को निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये जो 11 आर्टिकल है मैंने खरीदे थे तो 10 रुपये में खरीदे, ठीक है। तो इधर मैं क्या करूँगा अभी देखिए, इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी, ओके। ये जो नया कंसेप्ट है आपका, एक तो क्वांटिटी और इसका प्राइस, ठीक है। तो क्वांटिटी मुझे पहले इक्वल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि क्वांटिटी इधर कितना है 11 आर्टिकल है, ठीक है, टोटल 11 आर्टिकल है, और ये मेरा इधर सीपी है, ये मेरा इधर सीपी है कितना 10 रुपये, क्योंकि मैंने उसे परचेज किया है, खरीदा है, ठीक है, 10 रुपीज़। नेक्स्ट मुझे दिया है इधर 10 आर्टिकल्स, इसमें से ही मैंने 10 आर्टिकल बेच दिए, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फर्स्ट थिंग ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। तो इसमें से ही मैंने 10 आर्टिकल्स जो है वो बेच दिए 11 रुपये में, तो ये मेरा हुआ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि 11 सपोज मैंने आर्टिकल लिए थे, तो 10 तो मैंने 11 रुपये बेच दिए, मतलब प्रॉफिट तो मुझे हुआ है, ओके, दिख ही रहा है उधर। एक आर्टिकल उल्टा मेरे पास बचा है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले इसको क्वांटिटी को सेम कर देते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी को सेम कैसे करेंगे, सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करो 10 से और इसको मल्टीप्लाई करो 11 से, क्यों, ये 11 से और ये 10 से, ठीक है। तो क्वांटिटी देखो कितना हुआ 110 हुआ, ठीक है, ये मेरा हुआ क्वांटिटी। अभी 110 क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपीज़, एंड सेलिंग प्राइस कितना है 100, इधर 11 इंटू 11 121 रुपीज़, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हुआ है 21, ओके। किस पे हुआ है दिस 100 पे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 21% आपका आंसर है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आपको क्वांटिटी को सेम करना है और बाद में फिर ये अपने आप हो जाता है, फिर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल 110 क्वांटिटी थी आर्टिकल्स की, इस तरीके से आपको करना है। अभी सिमिलर क्वेश्चन आएगा इस पे ही, तो ये आपको एक बार ट्राई करो कि पेंसिल बाय की एक पर्सन ने 5 रुपये में, 5 फॉर 1 रुपी, ठीक है, 1 रुपये के 5 पेंसिल बाय किए और उसको सेल कर दिया 1 रुपये में 3 बेच दिए, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है फिर से, क्योंकि 5 मैंने खरीदे थे 3 बेच दिए, ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी 2 बचे ही हुए हैं फिर भी, ओके। तो क्या है प्रॉफिट, तो क्या है प्रॉफिट, अगेन क्वांटिटी कितना है देखिए 5, ओके, और दूसरा क्वांटिटी कितना है 3, तो सीपी कितना है इधर 1 रुपया और एसपी कितना है 1 रुपया, ओके। तो इधर मैं करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, इधर मैं करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा हो गया 15 क्वांटिटीज़, ओके। 15 क्वांटिटीज़ का कॉस्ट प्राइस कितना है 3 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपये, कितना प्रॉफिट हुआ है 2, किस पे सीपी पे, ओके। तो ये कितना 1/3 मतलब कितना होता है 1/3 परसेंटेज, 33.33 इंटू 2, ठीक है। परसेंटेज में देखा ऑलरेडी 66.66%, ठीक है। ये आपको निकालना था आंसर, ओके। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना, ठीक है। 1 डजन मतलब कितना होता है, ये आपको पता है क्वांटिटी 12, राइट। 1 डजन मतलब 12 क्वांटिटी होता है, हम बोलते हैं 1 डजन अंडा दो 12 अंडा दो, ऐसा। तो 2 डजन बनाना उसने 32 रुपीज़ में क्या किए, कॉस्ट प्राइस है उसका, ठीक है। अभी उसमें क्या किया देखो, 2 डजन मतलब 24 बनाना उसने लिया कितने रुपये में 32 रुपये में, ओके। आफ्टर सेलिंग 18 बनाना, इसमें से 18 बनाना उसने सेल कर दिया कितने रेट पे देखिए 12 रुपीज़ पर डजन पे, ठीक है। 12 रुपीज़ पर डजन पे उसने कितना बेचा 18 बेचा, तो ये मेरा है कॉस्ट प्राइस। अभी इस पास सेलिंग प्राइस 18 का कैसे निकालेंगे देखिए, 18 में, ओके, 18 में उसने 12 रुपीज़ पर डजन के रेट में बेचा है उसको, ठीक है। मतलब सपोज इसको मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूँ, क्योंकि पर डजन है, मतलब 12 केला बेचा 12 रुपये में, ठीक है। तो ये 12 केला है और ये बचा मेरा 6 केला, ठीक है। तो ये जो 12 केला है ये उसने बेचा है कितने रुपये में 12 रुपये में, और ये 6 केला कितने में बेचेगा वो, अगर 1 डज़न का वैल्यू 12 है तो 6 मतलब हाफ हुआ, ठीक है। तो हाफ डज़न कितना हुआ 6 रुपया, 6 रुपये हुआ, राइट, 6 रुपये हुआ। नेक्स्ट दिया है मुझे
द शॉपकीपर रिड्यूस द रेट टू 4 रुपीज़ पर डजन। ओके, मतलब अभी भी मेरे पास 6 बनाना बचे हैं, 18 मैंने बेच दिए उसको। ओके, और 24 में से मेरे 6 बनाना बाकी है। तो वो जो 6 बनाना है उसने बेचे थे अगेन कितने में, 4 रुपीज़ पर डजन में। तो एक डजन का प्राइस अगर 4 रुपये है तो हाफ का कितना होगा, 2 रुपीज़। ठीक है, अगर आप बोलोगे शॉपकीपर पे दुकानदार को कि मुझे 12 बनाना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 6 बनाना, तो वो ऑब्वियसली 12 का अगर प्राइस 10 रुपये है तो वो आपको 5 रुपये में देगा ना, हाफ कर रहे हो आप, हाफ। ठीक है, तो फिर आपको ये कितने में पड़ेगा, 2 रुपये में आप उसको सेल कर दोगे 6 बनाना। तो टोटल जो मैंने 32 रुपीज़ में 24 बना लिया था, ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस कितने दिखते हैं, तो ये 12 + 6 + 2, मतलब टोटल मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो आ रहा है मेरा 20 रुपीज़। ओके, ओवरऑल मेरा 20 रुपीज़ आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे कितना है, 12 रुपीज़ है। किस पे है, सीपी पे है, 32 पे है, इंटू 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए अब इसको कैसे करते हैं, तो जस्ट इधर ये हुआ 6 से 16 और ये 3 से 8। ठीक है, 1/8 कितना होता है आपका, 12.5% अपने को पता है। ओके, और मल्टीप्लाई करो उसको 3 से तो कितना हुआ, 37.5%। तो आपका आंसर हुआ 4। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। आपको ये याद रखना है, मैंने बोला था कि 12.5% इंटू 2 3। ओके, आप तो याद रखना है, तो इसका यूज़ भी होता है अपने को। नहीं तो इधर भी डायरेक्ट कर सकते हो, 12 इंटू 3 36 और 0.5 इंटू 3 1.5 37.5। ठीक है, तो ये तो है आपके आज के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। कल इसको ही कंटिन्यू करेंगे, तब तक प्रॉपरली रिवाइज करो। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन आपको कंटिन्यू रिवाइज करना है, क्योंकि इस पे ही आपका मैक्सिमम मतलब प्रॉफिट लॉस के जितने भी टाइप होंगे वो कवर है ऑलरेडी, और DFCCL में आपको इसी में से दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन जस्ट आपको डेटा चेंज होने वाला है, मतलब ये 30 रुपीज़ का 60 रुपीज़ होने वाला है। ओके, बाकी सेम रहेगा। तो इसका जो प्रैक्टिस है रिपीटेडली करते रहो, मेन वही है कि रिपीटेडली करते रहना है। ऐसा नहीं एक बार कर लिया तो हो गया, नहीं, इस रिपीटेडली करना है जब तक दिमाग में छपना चाहिए पूरा ये। ओके, अगर एग्जाम में आपको दिखे कि ये टाइप है तो डायरेक्टली 1 सेकेंड में, सिर्फ 1 सेकेंड में आपको जो अप्रोच है, कैसे उसको हैंडल करना है क्वेश्चन को, ये आपको क्लिक होना चाहिए। तो ये आपको ट्रेनिंग करना है। ओके, और इसलिए मल्टीपल रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, और उससे पहले जीके का क्लास अपना 2 बजे है। ठीक है, तो रिवाइज करो और प्रैक्टिस करते रहो बुक से, जो भी अपना बुक है आपके पास, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।